आपका स्वागत है। नमस्कार। 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 और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी वैसे कुंडली देखने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? और दूसरी बात, और आखिर लोग ज्योतिष के और आखिर लोग ज्योतिष के इतने दीवाने क्यों हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? जी क्या आप हमें इसको डिटेल से बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य पंडित अखिलेश पांडे है। मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ और मेरा घर लाइन पार रामलीला ग्राउंड शिवम बैंकेट हॉल के सामने मेरा घर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ज्योतिष की शिक्षा मैंने दिल्ली से ली है। ज्योतिष की शिक्षा मैंने दिल्ली भारतीय विद्या भवन से मैंने शिक्षा ली है। वहाँ पे कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु, मुखाकृति, इसके अलावा जैमस्टोन थेरेपी और अन्य थेरेपी भी इसमें सिखाई जाती हैं। और ज्योतिष को लोग क्यों सीखते हैं? कुंडली दिखाने के पीछे आगे दीवाने क्यों हैं? आपने प्रश्न ये पूछा, लोग कुंडली क्यों दिखवाते हैं? जी, लोग कुंडली क्यों दिखवाते हैं? और मैंने एक चीज नोटिस की है कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग इसको कुंडली को दिखाते हैं। जी जी, कुंडली दिखाने का एक रहस्य है। कुंडली के पीछे जो असली रहस्य है वो ये है कि लोग जिज्ञासु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के हों। हर एक व्यक्ति जिज्ञासु है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या आने वाले समय में वो क्या कर पाएगा, क्या वो इस शिखर तक पहुंच पाएगा, क्या वो इस शिखर से भी ऊपर पहुंच पाएगा। यदि वो ऊपर पहुंच पाएगा तो सितारे क्या कहते हैं, वर्तमान के सितारे, आने वाले समय के सितारे, पास्ट के सितारे, प्रेजेंट के सितारे, फ्यूचर के सितारे क्या कहते हैं, उसकी गणनाओं की कैलकुलेशन करना के अंतर्गत हम लोग कुंडली गणना करते हैं। गणना करके हम लोग बताते हैं कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है, आपकी कुंडली में क्या क्या आ रहा है, आप कैसे कैसे कुंडली से लाभ उठा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को आप दूर करके, उन सारी समस्या को खत्म करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जी जी, ये नहीं है कि कुंडली आपने दिखवा दी आप शांत हो गए। आप कुंडली दिखवाइए, उसकी रेमेडीज जो होंगी वो रेमेडीज हर मजहब के लिए अलग अलग होती है। जैसे हिंदू के लिए हिंदू वाली रेमेडीज होंगी, मुस्लिम के लिए मुस्लिम वाली रेमेडीज होंगी, सिख के लिए सिख वाली, और ईसाइयों के लिए ईसाई वाली रेमेडीज होंगी। अच्छा, हर धर्म की अलग रेमेडीज है। तो इसके हिसाब से स्पेसिफिकेशन बताया गया है। हमने रिसर्च करी है ज्योतिष में, 5 साल की पूरी रिसर्च है ये। अच्छा। इसमें विदेशी लोग भी आते हैं पढ़ने के लिए। दिल्ली में भारतीय विद्या भवन संस्था का नाम है, भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली कनाट प्लेस में है। वहीं से मैंने ज्योतिष का मैंने पूरा विधि विधान से अध्ययन किया है, विधि विधान से। तो कुंडली देखने का इसके पीछे रहस्य ये है, लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं कि वो किसी शिखर तक पहुंच जाए। अच्छा, लोग कितने % संतुष्ट हैं? देखिए, अगर किसी, इसमें 2 तरह की बातें हैं। कुछ ज्योतिष आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने ज्योतिष की पढ़ाई नहीं करी जी, और वो ज्योतिष का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो वो ज्योतिषाचार्य के पास आप जाओगे तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। हाँ। और कुछ ज्योतिषाचार्य ऐसे हैं जिन्होंने ज्योतिष की पढ़ाई करी है, विधि विधान से पढ़ाई करी है। 5 साल तक उन्होंने अपने पूरे अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को लगाया है, पूरा ज्ञान लिया है, पूरी अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा उस जगह केंद्रित करी है। तो वो डेफिनेटली एक अच्छा ज्योतिषाचार्य कहलाएगा। जो कहीं विश्वविद्यालय से या कहीं किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएगा वो आचार्य कहलाएगा। हाँ। और गुरुकुल से पढ़ा हुआ या किसी विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ आचार्य, वो उसकी बात करने का तरीका ही अलग होगा। बिल्कुल। और वो आपको सेटिस्फाई भी कर पाएगा। आपकी कुंडली के सारे ग्रह नक्षत्रों के सारे चीजें बताएगा, ये ग्रह यहाँ पर बैठा है, ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये ग्रह यहाँ बैठा है। जैसे पहला घर जो है आपके फेस का है, आपके फेस में क्या दिक्कत है। दूसरा घर आपके थॉट का है, गले का है, गले में धन कुटुंब वाणी का है। तीसरा घर आपके बाहों का है, आपके भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता का है, सुख का, भवन का, भूमि का, वाहन का। चौथा घर। 5वें घर से आपके पेट, आपकी शिक्षा, आपकी उच्च शिक्षा, आपके संतान की स्थिति देखी जाएगी। 6ठा घर से आपके रोग, ऋण, शत्रु देखे जाएंगे। 7वें घर से आपकी पत्नी, सुख या व्यापार की स्थिति कैसी है वो देखा जाएगा। 8वां घर आपका ससुराल है, आयु है, मृत्यु है। 9वां घर आपका धर्म, भाग्य और पिता है। 10वां घर भी पिता और आपका कर्म क्षेत्र है। 11वां घर आपका लाभ और इनकम है। 12वां घर आपकी हानि और मोक्ष है। सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बातचीत करके लगा कि आपको फुल इस तरह की नॉलेज है। जी बिल्कुल, आपने बहुत मेहनत की है और आप कठिन परिश्रम करके यहाँ तक आए हैं। बिल्कुल, निश्चित। धन्यवाद।